प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अपठित गद्यांश को किस प्रकार हल करना होता है, ये आज हम जान लेंगे। तो अपठित गद्यांश में हम इन बातों का परिचय लेंगे। तो देखो, पहला है अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है, यह हम जान लेंगे। अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या है, और नेक्स्ट है अपठित गद्यांश लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। अभी हम अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है जिसे विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत न पढ़ा हो। मतलब अपठित गद्यांश यानी वह गद्यखंड होता है जिसे विद्यार्थी ने अपने पाठ्यक्रम में पहले ना पढ़ा हो। यानी आप यह गद्यांश पहली बार पढ़ रहे हो और पहली बार समझ रहे हो। अभी गद्यांश के नीचे कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर हमें अपनी भाषा में लिखने हैं। शीर्षक पूछा जाए तो गद्यांश से संबंधित शीर्षक होना आवश्यक है। इसके बाद अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या है, देख लेते हैं। अपठित गद्यांश से साहित्य की रचनाओं को पढ़ने एवं समझने के कौशल का विकास होता है। देख लो, आपने एक बार अपठित गद्यांश को लिखना सीख लिया तो किसी भी प्रकार की रचनाओं को पूरी तरह से आप समझ सकते हैं, समझ पाते हैं। अभी हम अपठित गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार लिखने हैं, और इनके लिए किन बातों का ध्यान रखना है, यह भी हम देखेंगे। तो पहला है गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें। दूसरा है पूछे गए प्रश्नों से संबंधित पंक्तियों को खोजने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट, उत्तर लिखने के लिए अपने वाक्यों का प्रयोग करें। उत्तर अधिक लंबा या अधिक छोटा नहीं होना चाहिए। सरल भाषा में सुबोध व संक्षिप्त उत्तर दें। गद्यांश में मुख्य विचार या भाव के अनुसार उचित शीर्षक देना चाहिए। और लास्ट है स्वच्छ व सुंदर लिखावट होनी चाहिए। अब हम पहला वाक्य पढ़ लेते हैं। गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ें। इसका मतलब है कि गद्यांश को हमें क्या करना है, 2-3 बार पढ़ना होगा ध्यान से, और उसका भाव समझने की कोशिश करनी हमें चाहिए। क्या, तो इसका जो भाव है अंदर का, तो इस भाव को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है पूछे गए प्रश्नों से संबंधित पंक्तियों को खोजने का प्रयत्न करें। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर गद्यांश के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर गद्यांश के किसी भी हिस्से में हो सकता है, या प्रश्न पढ़कर उसका उत्तर पूरी तरह से खोजकर ही लिखना प्रारंभ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, खोजकर, ठीक से देखकर, पढ़कर हमें उसका उत्तर लिखना चाहिए। अभी तीसरा है उत्तर लिखने के लिए अपने वाक्यों का प्रयोग करें। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर लिखते समय गद्यांश के आधार पर वह होना चाहिए, और अपनी भाषा, अपने जो वाक्य वो अपने हिसाब से होने चाहिए। भाषा जो होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए और अपनी होनी चाहिए। भाषा जो है वह अपनी होनी चाहिए।
उत्तर अधिक लंबा या अधिक छोटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है जितना पूछा जाए केवल उतना ही उत्तर देना चाहिए, ना बड़ा होना चाहिए उत्तर, ना छोटा होना चाहिए। और एक बात, उत्तर की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत सर्वनाम शब्दों से नहीं करनी चाहिए, संज्ञा से करनी चाहिए। सर्वनाम शब्दों से क्या नहीं करनी चाहिए? उत्तर की शुरुआत कभी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, सरल भाषा में सुबोध व संक्षिप्त उत्तर दे। तो सभी उत्तर जो है वो कैसे होने चाहिए? सरल भाषा में और स्पष्ट होने चाहिए। वर्तनी, विराम चिन्ह आदि की ओर भी हमें उचित ध्यान देना आवश्यक है। नेक्स्ट है, गद्यांश में मुख्य विचार या भाव के अनुसार उचित शीर्षक देना चाहिए। तो यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा गया हो तो उसका चुनाव सोच विचार करके ही करना है। शीर्षक गद्यांश का केंद्रीय भाव को प्रकट करने वाला होता है और इसीलिए शीर्षक देते वक्त, शीर्षक लिखते वक्त विचारपूर्वक लिखना होगा। नेक्स्ट है, स्वच्छ व सुंदर लिखावट होनी चाहिए। तो उत्तर लिखते वक्त स्वच्छ व सुंदर लिखावट होनी आवश्यक है तथा श्रुत लेखन पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। अब हम गद्यांश के आधार पर प्रश्न उत्तर किस तरह लिखने हैं यह जान लेते हैं। तो देखो, निम्नलिखित अपठित गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। तो पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। देखो, शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है। हमारी वाणी में, व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसीलिए बड़ों के बुलाने पर हाँ या नहीं न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को ऐसा लगे जैसे लठ मारा जा रहा है। वाणी में कटुता नहीं होनी चाहिए। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों को और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। विनम्रता केवल भाषा में ही नहीं, हमारे कर्म में भी होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें प्रसन्नता से उसका स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अब हम प्रश्न जान लेते हैं क्या क्या है। प्रश्न, पहला प्रश्न है, शिष्टाचार का पहला नियम क्या है? दूसरा प्रश्न है, बड़ों के बुलाने पर क्या कहना उचित है? तीसरा प्रश्न है, किसी बात का उत्तर कैसे देना चाहिए? चौथा, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? और पांचवा प्रश्न, इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। अभी इन प्रश्नों के उत्तर हम गद्यांश में से किस तरह हमें ढूंढने हैं यह अब हम जान लेते हैं, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, शिष्टाचार का पहला नियम क्या है? यह हम गद्यांश में ढूंढ लेते हैं। तो शिष्टाचार का पहला नियम क्या है यह देख लीजिए। दूसरी लाइन में हम पढ़ लेते हैं कि हमारी वाणी में, व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। तो हम लिखते समय कैसे लिखेंगे? तो शिष्टाचार का पहला नियम
वाणी और व्यवहार की नम्रता है। समझ में आ रहा है? अभी दूसरा प्रश्न है, बड़ों के बुलाने पर क्या कहना उचित है? तो देख लो गद्यांश में, देखो आपकी थर्ड लाइन देख लो। यहाँ पर क्या है? बड़ों के बुलाने पर हाँ या नहीं न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। तभी उत्तर लिखेंगे कैसे? तो बड़ों के बुलाने पर हाँ या ना नहीं के बदले क्या कहना है? जी हाँ या जी नहीं कहना उचित है। अभी तीसरा प्रश्न हम जान लेते हैं क्या है। किसी बात का उत्तर कैसे देना चाहिए? अभी देख लो कि लास्ट लाइन देखो, वाणी में नेक्स्ट, कटुता नहीं होनी चाहिए, विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही होनी नहीं होती। तो यहाँ पर किसी बात का उत्तर कटुता यानी कठोर शब्दों में न देकर विनम्रता पूर्वक देना चाहिए। चौथा प्रश्न है, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? यहाँ पर देखो, दूसरी लाइन देख लेना। यहाँ पर बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। तो हमें कैसे लिखना है इस प्रश्न का उत्तर? तो बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति नम्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अभी आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न, इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो अभी हमें शीर्षक देते वक्त ध्यान में रखना है कि यह शीर्षक गद्यांश के आधार पर ही होना आवश्यक है। शीर्षक लिखते वक्त ध्यान रखना है कि वह ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ शीर्षक होगा शिष्टाचार, और एक शीर्षक हम उसे दे सकते हैं वाणी और व्यवहार की शिष्टता। तो गद्यांश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर किस तरह हमने अपनी भाषा में लिखने हैं ये जान लिया। तो अभी हम ये प्रश्नों के उत्तर फिर से पढ़ लेते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, शिष्टाचार का पहला नियम क्या है? यह हमने देख लिया था। कहाँ पर? गद्यांश में। तो अब यहाँ देखो क्या उत्तर है। शिष्टाचार का पहला नियम वाणी और व्यवहार की नम्रता है। दूसरा प्रश्न है, बड़ों के बुलाने पर क्या कहना उचित है? उत्तर है, बड़ों के बुलाने पर हाँ या नहीं के बदले जी हाँ या जी नहीं कहना उचित है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें बड़ों को क्या करना है? आदर देना है, सम्मान करना है, और इसीलिए यहाँ पर जी हाँ और जी नहीं से हमें उचित क्या करना है? उन्हें बुलाते वक्त इस प्रकार बुलाना है। तीसरा प्रश्न, किसी बात का उत्तर कैसे देना चाहिए? उत्तर है, किसी बात का उत्तर कठोर शब्दों में न देकर विनम्रता पूर्वक देना चाहिए। चौथा प्रश्न है, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर है, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति नम्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बड़ों के साथ तो करना ही है, लेकिन छोटों के साथ भी हमें स्नेहपूर्ण और नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आगे है, इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक है, पहला दिया है मैंने शिष्टाचार, या ये भी दे सकते हैं कि वाणी और व्यवहार की शिष्टता। मतलब गद्यांश के आधार पर ही हमें शीर्षक देना
है, यह हमें ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से गद्यांश की उत्तर लिखे जाते हैं। ये आज हमने इसके बारे में जानकारी ली और आपको समझ में आया होगा।